नमस्कार, मैं हूं विनय पाठक की भारत न्यूज में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं सियासी पारे और मुंबई से जुड़ी इन विशेष खबरों को। मुंबई महानगर पालिका चुनाव में धारावी विधानसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी में विद्रोह की ज्वाला भड़क गई है। 30 वर्षों से बीजेपी के कर्मठ कार्यकर्ता रमाकांत गुप्ता ने वार्ड 185 से अपनी बेटी का नामांकन भरकर पार्टी के खिलाफ खुला बगावत का ऐलान किया है। सोशल मीडिया पर वायरल उनके पोस्टर में गुप्ता ने कहा, बीजेपी के कार्यकर्ता बस भरने या कुर्सी लगाने के लिए नहीं हैं, बल्कि सम्मान और अधिकार पाने के हकदार भी हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि उनकी आवाज सिर्फ उनकी नहीं, बल्कि सभी बीजेपी कार्यकर्ताओं की आवाज है। धारावी में बाहरी प्रत्याशियों का विरोध करते हुए रमाकांत गुप्ता ने जनता से अपील की है कि धारावी को बचाने के लिए बाहरी उम्मीदवारों को हराकर वापस भेजना होगा। ये विद्रोह पार्टी के अंदरूनी असंतोष को उजागर करता है, जहां स्थानीय कार्यकर्ता टिकट वितरण से नाराज बताए जा रहे हैं। मुंबई महानगर पालिका चुनाव की सरगर्मियां तेज हो गई हैं। धारावी जैसे घनी आबादी वाले इलाके से उठी ये आवाज अन्य क्षेत्रों में भी असर डाल सकती है। बीजेपी की ओर से अभी कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है। भारतीय जनता पार्टी के निष्ठावान सिपाही और वो सिपाही बीएमसी के चुनाव में नामांकन पत्र दाखिल करता है निर्दलीय, क्यों? पिछले 28-30 सालों से लगातार भारतीय जनता पार्टी का मैं कार्यकर्ता था। विद्यार्थी परिषद से लेकर आज उत्तर भारतीय मोर्चा तक का प्रवास, लगभग 28-30 वर्षों का मेरा पार्टी का प्रवास रहा। पार्टी ने जो भी काम दिया समय पे हमने पूरा किया, जो भी जिम्मेदारियां दी पूरा किया। लेकिन काफ़ी वर्षों से लगने लगा कि धारावी में जहाँ कार्यकर्ता हूँ, हम जहाँ हमारा जो कार्यक्षेत्र है धारावी, उस कार्यक्षेत्र में कार्यकर्ताओं की अनदेखी बहुत ऊंचे स्तर पे होने लगी। हमारे जो वरिष्ठ नेता हैं भाजपा मुंबई के, भाजपा प्रदेश के, उन सबको ऐसे लगने लगा कि धारावी एक झोपड़पट्टी है, एक शोषित वंचित लोग सभी वहाँ रहते हैं। उन कार्यकर्ताओं को खाली बस भरने के लिए, कुर्सियां लगाने के लिए इस्तेमाल किया जाए, जैसे कि उनको कोई सम्मान नहीं दिया जाता है। आज ये मैं चुनाव धारावी के कार्यकर्ताओं के अस्तित्व के लिए, लड़ाई के लिए मैं लड़ने का प्रयास कर रहा हूँ। कारण ऐसा है कि 2014 में जब हमारी शिवसेना के साथ जब युति टूटी, तो उस समय पार्टी ने बाहरी उम्मीदवार दिया। वर्सोवा से लाकर दिव्याताई ढोले को लड़ाया गया। ठीक है, चलो विधानसभा में। उसके बाद में 2-3 साल के बाद में 2017 में मुंबई महानगर पालिका का चुनाव, इसके पहले वाले चुनाव में धारावी के वार्ड क्रमांक 183 में भाग्यश्री वेंगुर्लेकर जी को माहिम से लाके चुनाव लड़ाया गया। ये भाग्यश्री वेंगुर्लेकर जी सुबह मनसे का टिकट लेती हैं और पर्चा दाखिल करके आती हैं, और रात को फिर से भाजपा में ज्वाइन कर लेती हैं, और भाजपा उनको टिकट देती है। चुनाव खत्म हुआ, उसके बाद में वो भारतीय जनता पार्टी के ना तो किसी कार्यक्रम में आई, न कहीं दिखी, न किसी कार्यकर्ता के संपर्क में रही। दूसरा वार्ड रहा हमारा वो 185 नंबर। 185 नंबर में पार्ला से लाके उम्मीदवार दिया गया संजय रामभक्त उपाध्याय जी को। वो चुनाव कुछ मतों से, कुछ 100 से हार गए, 500-600 मतों से हम वो वार्ड भी हारे। लेकिन संजय जी का कैसा रहा कि कुछ व्यक्तिगत कार्य जिनके साथ संबंध रहे, उनके घरों में कभी न कभी आए गए, लेकिन कुल मिला के एज ए भाजपा करके पार्टी वो भी कभी धारावी में आए नहीं। तीसरा वार्ड था 186, श्रीरंग कानाडे जी जो प्रोफेशनली सीए हैं, साइन में रहते हैं, चुनाव भट्टी में रहते हैं, उनको भी टिकट दिया गया। बाद में उनको अलग अलग जिम्मेदारियां भी दी गई, उनको पार्टी में कोई योगदान नहीं, घर बैठ गए। चौथा वार्ड था लेबर कैंप का श्यामल गंभीर, जो एक्स MP MLA सुरेश गंभीर जी की बेटी थी। उनकी 2 बेटियों को टिकट दिया गया था, एक को माहिम में, एक को धारावी में। जो श्यामल गंभीर जो चुनाव लड़ी वो हार गई, और उसके बाद में वो किसी भी कार्यकर्ता के संपर्क में नहीं आई। इस तरह से जितने लोगों को भाजपा में चुनाव में टिकट लड़ाया जाता है, तो ये सभी लोग बाहरी लोगों को लाके लाद दिया जाता है कि भाई आप यहाँ एक्सपेरिमेंटेड है, आप यहाँ चुनाव लड़ लो, खत्म। इस बार भी तो चुनाव में आपके यहाँ बाहरी हैं। हाँ, इस बार भी भारतीय जनता पार्टी शिवसेना की हमारी युति है। उसमें शिवसेना 4 सीटें लड़ रही है, भाजपा 3। उसमें से 185
जहां मैं स्वयं इच्छुक था और बाकी भी हमारे धारावी के कुछ कार्यकर्ता इच्छुक थे, सहयोगी इच्छुक थे। वहाँ पे कांग्रेस के पुराने दिग्गज नेता रवि राजा जी जो एंटाफिल में रहते हैं, उनको वहाँ ला के लड़ाया जा रहा है। उनका धारावी से क्या संबंध है? एक दूसरा वार्ड है 186। एक कार्यकर्ता है जीतू सोनोने। जीतू सोनोने लगभग साल 1.5 साल पहले भाजपा ज्वाइन करते हैं और पार्टी जीतू सोनोने जी को डीपीडीसी जैसी बड़ी सरकारी बोर्ड का सदस्य बनाती है। उनके धर्मपत्नी वहीं डीएससी स्कूल में टीचर हैं, आज भी टीचर हैं, और उनको 10 दिन पहले भाजपा ज्वाइन करती है, 5 दिन पहले उनको टिकट दे दिया जाता है। तीसरी सीट हम लड़ रहे हैं 189। पूर्व नगर सेवक विष्णु गायकवाड़ जी जो लोखंडवाला में रहते हैं और 2 बार वो नगर सेवक रहे, उनकी पत्नी 2 बार नगर सेविका रही। पत्नी को लोखंडवाला से लाके धारावी में चुनाव लड़ाया। लोखंडवाला के लोगों को क्या पता है कि धारावी की समस्याएं क्या हैं, कैसे हैं। ये धारावी में सिर्फ बाहरी लोगों को लाके चुनाव लड़वाना, बाद में चले जाना और ना तो दोबारा लौट के आना। और एक बात मेरे मन में जो खटक रही थी कि भाजपा मुंबई और भाजपा प्रदेश हमारे लिए धारावी के कार्यकर्ताओं में कुछ क्यों नहीं सोचती। 18 अक्टूबर 2018 से 2025 तक धारावी में जो मंडल अध्यक्ष हमारी संगठना है, कि जो मंडल विधानसभा स्तर का अध्यक्ष होता है, उस स्तर का हमारा मंडल अध्यक्ष पिछले 7 सालों से धारावी में नहीं है, तो पार्टी कैसे चलेगी। ये मुंबई के अध्यक्ष हम सम्माननीय आशीष शेलार जी जब से मुंबई के में अध्यक्ष बने, तब से धारावी के ऊपर दुर्लक्ष होते जा रहा है। अगर कहीं कुल मिलाकर अगर कहा जाए तो आपने जब कहा कि बाहरी, तो अगर कहा जाए कि गुप्ता जी अस्तित्व की लड़ाई, धारावी के अस्तित्व की लड़ाई लड़ने जा रहे हैं 185 से, तो कोई दो राय है? कोई दो राय नहीं। मैंने तो मेरे जो पत्रक बनाया है, जो अपील की है कार्यकर्ताओं से कि ये मैं मेरे लिए लड़ाई नहीं लड़ूंगा, मुझे इस बार चुनाव लड़ूंगा, हारूंगा, जीतूंगा, क्या होगा भविष्य की है। लेकिन ये जो पार्टी धारावी में बाहरी लोगों को लाके चुनाव लड़ाती है और उनको पार्सल हारने के बाद पेटी पैक करके भेज देती है, ये गलत है। कि धारावी के कार्यकर्ताओं के, धारावी की जनता के साथ में जो लोग सुख दुख में खड़े हैं, पुलिस स्टेशन हो, बीएमसी हो, अस्पताल हो, ऐसे जगहों पे जो लोग मदद करते हैं, ऐसे लोगों को देना। ये क्या हमको ये बंधुआ मजदूर समझ लिया है क्या कि हम खाली बस भरेंगे, कुर्सी लगाएंगे और हम ऐसे चलते रहे? ये नहीं होगा। हमने हमारी जवानी के 30 साल दिए, परिवार को समय नहीं दिया, बच्चों को समय नहीं दिया, और आज हमको हमारे ऊपर बाहरी उम्मीदवार ला। मेरी तो धारावी की जनता से सिर्फ एक अपील है कि धारावी में जितने भी बाहरी उम्मीदवार लड़ रहे हैं, सबको हरा के उनको घर भेजना चाहिए। चाहे वो शिवसेना से हो, चाहे कांग्रेस से हो, चाहे भाजपा से हो, सभी बाहरी उम्मीदवारों का विरोध है और सबको हराना चाहिए। आपने नामांकन कराया है? मैंने अपक्ष नामांकन मेरी बेटी के नाम से किया है और सपना रमाकांत गुप्ता 185 से अपक्ष उम्मीदवार लड़ेंगे, पक्का लड़ेंगे। क्या लगता है आपको कि अपक्ष में आप कामयाब होंगे इतने विरोध के? माँ मुंबा देवी का प्रार्थना और आशीर्वाद है कि मैं जरूर जीतूंगा। अगर जीतूंगा नहीं तो हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में कहावत है, हम तो डूबेंगे सनम, तुम्हें ले डूबेंगे। यानी कि कुल कहा जाए कि रमाकांत गुप्ता धारावी में विरोध, धारावी के जो बाहर के लोग हैं, बाहरी प्रत्याशियों का विरोध करने के लिए चुनाव मैदान में खोलकर मैदान में आ गए हैं, जिसमें धारावी के अस्तित्व, धारावी के युवा राजनीति, युवा नेतृत्व, सबका भविष्य भी जो राजनीति में है, उन सब की लड़ाई अकेले दम पर। आज धारावी में रमाकांत गुप्ता ही ने जो नए हमारे युवा मोर्चा के कार्यकर्ता, जो उत्तर भारतीय मोर्चा, महिला मोर्चा के जो कार्यकर्ता है, उनके मन में एक संशय खड़ा हो गया है कि जब इन लोगों के, हमारे जो वरिष्ठों को आज पार्टी नहीं पूछ रही, तो भविष्य में हमको कौन पूछेगा। 2014 का चुनाव हमने भारतीय जनता पार्टी के खुद की ताकत पे चुनाव लड़ा। जो दिल्ली में भी हमारी सरकार आई, 2014 में हमने महाराष्ट्र में भी अकेले चुनाव लड़ा और 123 सीटें अफलातून महाराष्ट्र में हम जीत के आए। उसी की बदौलत आज तक हमारी सरकार चल रही है। गोलीबाड़ा हो और अब तो धारावी से भी लोगों की आवाज़ें उठने लगी। पूर्व मंडल अध्यक्ष ने यहाँ से बगावत कर दी, कई नेताओं ने बगावत कर दी, महाराष्ट्र का सचिव ने बगावत कर दी। तो इसका मतलब ये देखा जाए मुंबई महानगर पालिका के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी एक बड़े संकट के दौर से गुजर रही है।
100%। ये 100% जो हमारे पार्लियामेंट्री बोर्ड के लोग थे उनकी सिर्फ मनमानी चली। लोगों ने अपने बेटी के लिए टिकट मांगा, बेटे के लिए टिकट मांगा, ड्राइवर के लिए टिकट मांगा, प्यून के लिए चाहिए, भाई के लिए। ये नहीं चलेगा। कार्यकर्ताओं को सम्मान देना पड़ेगा। कार्यकर्ता सिर्फ आपके पैसे और इसके लिए भूखा नहीं, आपने सम्मान के लिए भी भूखा है। कार्यकर्ताओं को सम्मान मिलना चाहिए और सभी जगह, धारावी हो, साइन कोलीवाड़ा हो, माहिम हो या भांडुप हो या विरार हो, सभी जगह कार्यकर्ताओं को सम्मान मिलना चाहिए। क्या अपील करेंगे अपने पार्टी क्षेत्र की जनता से? जितने बाहरी उम्मीदवार हैं सबको हरा के उनको घर भेजो और जो स्थानिक लोग हैं उनमें से किसी को चुन के सेवा करने का मौका दो। बहरहाल खबरों का सफरनामा करते हैं समाप्त। विनय पाठक को दीजिए इजाजत। हम फिर मिलते हैं नई खबर नए सफर के साथ।